सिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। स्टूडेंट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड और ग्रुप 3A। तीसरे पीरियड एलिमेंट की बात करने वाले हैं हम, और इसके अलावा 3A ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स इस ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है वो है एल्यूमिनियम। 13वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 27 एटॉमिक मास, और ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p6 3s2 3p1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और इसकी अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो दैट इज़ गोइंग टू बी np1, ये होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और चूंकि वो पीरियड नंबर 3 में है सो हम लिखेंगे n3p1। सो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की, जो एलिमेंट कोई भी होगा 3 ग्रुप में या 3 पीरियड में। सो ये लिखने के बाद आप लाजमी ये बात लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है राइट 2 वेज इन विच आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफ़र। कोई 2 बातें बताएं जिसमें से पता लगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। तो पहली बात लिख लें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, और दूसरी बात लिख लें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। सो ये 2 बातें हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स A पॉइंट पे लिख लें, B पॉइंट पे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है विच एटम हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम, इनमें से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है। स्टूडेंट सोडियम का जो है वो शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा है, बिकॉज के 3 शेल्स हैं और लिथियम के 2 शेल्स हैं, इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। बड़े एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा ये जा रहा है विच इज़ द fourth question, explain why sodium has higher ionization energy than that of potassium, that is sodium, that is potassium. Students, the size of sodium is smaller than that of potassium, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पोटाशियम में 4 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 शेल्स होते हैं। सो इट फेसेस लेस शील्डिंग इफेक्ट, जिसका साइज़ कम होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। पोटाशियम का डेफिनेटली साइज़ बड़ा है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। So as a result its nucleus has greater hold on its valence shell electrons। याद रखिए जिसका साइज़ छोटा होता है एटम का, उसका जो वैलेंस शेल होता है उस एटम का, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे होल्ड भी ज़्यादा अच्छा होता है। छोटे एटम पे याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा होता है इलेक्ट्रॉन्स पर छोटे एटम में, बड़े एटम में होल्ड ज़रा वीक हो जाता है। सो देयरफॉर सोडियम का जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और पोटाशियम का थोड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि पोटाशियम चूँकि बड़ा एटम है उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, चूँकि सोडियम छोटा एटम है कंपेरेबल टू पोटाशियम, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है अल्कली मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। अल्कली मेटल जो हैं वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, कोई शक नहीं है। पहला ग्रुप ही अल्कली मेटल्स का है, दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों है, उनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? अच्छा, फ़िलहाल वहाँ पे ये सवाल नहीं था अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे सवाल था कि एस ब्लॉक से क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में होता है और वो सिर्फ एक ही होता है अल्कली मेटल्स का। तो आप जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसका होगा 1s1, राइट। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि हमारे पास ns1, सॉरी मैंने 1s1 लिख दिया, ns1, दैट मेक्स एन आइडिया of valence shell electronic configuration of all sodium और alkali metals। तो ये है हमारे पास आंसर। और उसके बाद चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आप एलिमेंट्स को अरेंज कर लें ग्रुप्स के हिसाब से और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। So students, there we have the answer of this question. We know that the ionization energy increases along the period and decreases down the group, and this is the way to write it down. पोटाशियम की ionization energy कम है, ये लेस है सोडियम से, सोडियम की लेस है लिथियम से, और आयोडीन की भी लेस है ब्रोमीन से, क्योंकि आयोडीन एक बहुत बड़ा एटम है एज़ कम्पेयर टू हैलोजेंस में सबसे आखिरी मेंबर यही है। एस्ट्रेटिन भी है लेकिन वी काउंट दिस थिंग, और ब्रोमीन जो है वो लेस रखता है आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। सो दैट्स द आंसर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट।
डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट को लेकर एलिमेंट्स को अरेंज करना है. सो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. Okay, so shielding effect decreases down the group due to the increase in the number of shells. So potassium is greater shielding effect, having greater shielding effect than sodium. Sodium has greater shielding effect than that of lithium. उसके बाद आयोडीन का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज़्यादा है क्लोरीन से, ब्रोमीन का तो हमेशा ज़्यादा होगा क्लोरीन से. सो ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट की एक हमने रुझान लिखा, ट्रेंड लिखा. सो उसके बाद छठा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. Group elements in pairs that would represent similar chemical properties. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दी हुई है सम एलिमेंट्स की, उसमें ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर्स दैट वुड रिप्रेजेंट द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. और ऐसे एलिमेंट्स का आप पेयरिंग करो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो सकती हैं. सो चलते हैं छोटे क्वेश्चन के आंसर की तरफ. सो स्टूडेंट्स, ये वो ग्रुपिंग है जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि इनकी ग्रुपिंग में सबके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. ए की H के साथ, C की E के साथ, B की D के साथ. D जो है वो हीलियम है और इनर्ट गैस है. और उसके बाद B जो है वो भी नियॉन है, एक इनर्ट गैस है. इसको भी बता देना कि ये नियॉन है. उसके बाद F की G के साथ भी हो सकती है. सो दिस इज द आंसर. उसके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर. फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. और इसमें क्या है कि जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से किसी भी एलिमेंट की इक्वल टू द ग्रुप नंबर, वो ग्रुप नंबर के हिसाब से हैं. तो आप इनका ग्रुप नंबर जो है बता दें. एल्यूमिनियम, सल्फर, पोटाशियम, ऑक्सीजन. राइट स्टूडेंट्स, ये है टेबल, इसको आपने फॉलो करना है. आपने F को ग्रुप 1, G को ग्रुप 1 में ही लिखना है. पीरियड्स भी देख लें आप. 1 2 3 4 5 6 7. और फिर A ग्रुप 2 ग्रुप में A को और H को लिखेंगे. 5 ग्रुप में C को और E को लिखेंगे. और 8 ग्रुप में लिखेंगे D और B को. सो इज द आंसर. स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ. राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इन तमाम एलिमेंट्स की. तो स्टूडेंट्स, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तमाम एलिमेंट्स की. A को लेके NS1, B को लेके NS2 और C को लेके NS2 NP3 और D को लेके NS2 NP6.